पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आर्मी चीफ सैन्य कमांडर्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख आज श्रीनगर पहुंचकर आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे। श्रीनगर के बादामी बाग कैंट में होने वाली बैठक में 15वीं चिनार कोर के कमांडर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा होगी, साथ ही मौजूदा हालातों पर चर्चा होगी। चिनार कोर के अधिकारी आर्मी चीफ को पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी देंगे। पाकिस्तान को अपनी जगह बिल्कुल वो दिखा देंगे कि अब जो उसने किया है उसका खमियाजा उसको भरना ही पड़ेगा। आर्मी चीफ के दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने कुलगाम के तनमार्ग में आतंकियों के एक अड्डे को तबाह कर दिया। एक दिन पहले ही यहाँ आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। वहीं जम्मू में कठुआ के लखनपुर में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यहाँ एक आतंकी को जंगल की तरफ भागते हुए देखा गया था। इसी बीच जांच एजेंसियों ने प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर 3 आतंकियों का स्केच जारी किया है। ये स्केच हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर घाटी में घुसे आतंकियों से मेल खाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमला करने वाले और हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद पीएम मोदी पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने पहले 2 मिनट का मौन रखकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2 टूक और साफ शब्दों में कहा कि आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देंगे। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंक पीड़ितों के साथ है। पीएम ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने वाले देशों का आभार जताया और कहा कि धरती के अंतिम छोर तक आतंकियों का पीछा कर उनका सफाया करेंगे। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा देने के पीएम मोदी के ऐलान के बीच एयरफोर्स ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वहीं नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया है। पहलगाम के दोषियों को सजा देने के पीएम मोदी के ऐलान के बीच भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन आक्रमण में अपना दमखम दिखाया। इस युद्धाभ्यास में मिराज, सुखोई और राफेल फाइटर जेट्स ने अपना दमखम दिखाया। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स ने जमीनी और पहाड़ी क्षेत्रों में हमले का अभ्यास किया। इस वॉर एक्सरसाइज में एयरफोर्स के टॉप गन पायलट शामिल हुए। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया। आईएनएस विक्रांत को नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर ले जाया गया। हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी गई है। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत 40 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं, जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने आतंकी हमले की जानकारी विपक्ष को भी दी। विपक्षी सांसदों ने कहा, हम सरकार के साथ हैं। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाए जाने की जरूरत है। संसद परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों को सीसीएस की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। इसके बाद आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने विपक्षी नेताओं को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है और इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के साथ रहने की बात कही। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है। बैठक में विपक्षी दलों ने सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। विपक्ष ने पूछा कि सुरक्षा बल कहां थे, सीआरपीएफ कहां थी। इस पर सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र को खोलने से पहले सूचित नहीं किया। विपक्ष ने पूछा कि पीड़ितों की मदद करने में इतना वक्त क्यों लगा।
इस पर सरकार ने कहा कि बैसरन पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने के लिए करीब 45 मिनट पैदल चलना पड़ता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इशू पे हम सब एक हैं। सर्वदलीय बैठक में कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने के साथ ही विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल भी पूछे। विपक्षी दलों ने पूछा कि सरकार ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला किया है, क्या पानी को रोकने की कोई तैयारी है? सर्वदलीय बैठक में आतंक के खिलाफ एक्शन को लेकर सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन सरकार से सवाल भी पूछे। ओवैसी ने पूछा कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद अगर हम पानी रोकेंगे तो उस पानी को कहां रखेंगे? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो क्या रखना पड़ेगा ना आपको। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी ने पीएम की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम को भी बैठक में होना चाहिए था। इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। भारत ने पत्र भेजकर सिंधु जल संधि स्थगित करने की जानकारी पाकिस्तान को दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि पाकिस्तान ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी बीच आज गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि सिंधु जल संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, अच्छे रिश्तों की बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। चिट्ठी में कहा गया है कि किसी भी समझौते में सबसे जरूरी होता है उस संधि का सम्मान किया जाए। इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं से संधि के तहत भारत के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पाकिस्तान ने संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। आज सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर आगे की रणनीति तय करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में तय होगा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले पर आगे कैसे बढ़ा जाए, पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, रोके जाने वाले पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी से बात की। इसी बीच दिल्ली में G20 के राजनयिकों को पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद पर जानकारी भी दी। आतंक के खिलाफ दुनिया मजबूती से भारत के साथ खड़ी है। ब्रिटेन की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। ब्रिटिश सांसदों ने आतंक प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई। The shocking terrorist attack on innocent tourists in Jammu and Kashmir. The families of victims are very much in my prayers. पहलगाम आतंकी हमले के बाद इजराइल, जॉर्डन, जापान और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी से बात की। इन देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन की बात दोहराई। इसी बीच दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चुनिंदा देशों के राजदूतों को पहलगाम आतंकी अटैक पर जानकारी दी। विदेश मंत्रालय में हुई इस बैठक में G20 देशों के राजदूत शामिल हुए। करीब 30 मिनट तक चली इस बैठक में जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, यूरोपीय संघ, इटली, कतर, फ्रांस के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए। इस बैठक में खासतौर पर चीन और कनाडा के राजनयिक भी पहुंचे थे, जो अब तक पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर खुलकर बोलने से बचते रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का पूरे देश में विरोध जारी है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ये तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल से आई। वो मणिपुर जो खुद हिंसा का शिकार है, जहां हर रोज हिंसक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बात जब देश की आन बान और शान पर हुए हमले की है, तो मणिपुर के लोग भी देश के बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पहलगाम में हुई कायराना हरकत के खिलाफ
इम्फाल में भी लोग सड़कों पर उतरे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कांग्रेस देश भर में कैंडल मार्च निकालेगी। दिल्ली में होने वाले मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये मार्च शाम 6 बजे 24 अकबर रोड से शुरू होकर 30 जनवरी मार्ग तक जाएगा। यूथ कांग्रेस भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में विशाल तिरंगा मार्च निकालेगी। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में बिहार में भी कैंडल मार्च निकाला गया। आज महागठबंधन के दल कैंडल मार्च निकालेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। हमले के विरोध में आज दिल्ली के 100 से ज्यादा बाजार बंद हैं। आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है। दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में लोगों ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां पहले से ही सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा कर रखा था। बजरंग दल और वीएचपी ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में दिल्ली व्यापार संघ ने आज बंद का ऐलान किया है। आज दिल्ली में 100 से ज्यादा बाजार बंद रहेंगे। कई व्यापारिक संघ और संगठनों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। दर्जनाक घटना हुई है। पूरे देश के व्यापारियों में गुस्सा है। दिल्ली के व्यापारियों में बहुत गुस्सा है। इसी को लेके सीटीआई के नेतृत्व में 100 से ज्यादा मार्केट एसोसिएशन से यहाँ आए थे। सबने निर्णय लिया है कि इसके विरोध में दिल्ली के 100 से ज्यादा मार्केट बंद रहेंगे। पहलगाम हमले के खिलाफ कश्मीर से लेकर कोलकाता तक आक्रोश दिख रहा है। दिल्ली में हमले के खिलाफ डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया तो कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई उससे देश कितना आक्रोशित है और दुखी भी। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करने वाले दिल्ली के आरएमएन अस्पताल के डॉक्टर भी सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर्स ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के हमले के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पुंछ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और हमले की निंदा की। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरे। हमले से आक्रोशित लोगों ने पुतले भी जलाए। कोलकाता में ट्रैवल एजेंसियों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और हमले की निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहा है। पर्यटकों को निशाना बनाने से नाराज लोग आतंकियों के सफाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकियों के हमले और टारगेट किलिंग से लोकल लोग नाराज हैं। सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है तो लोग आतंकियों को जिंदा जलाने की बात कह रहे हैं। वो नहीं मरे, ये हमारे भाई बहन मरे। हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे रोते हैं घर में क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। हमारे घर में भी ऐसा, हमने 30 साल से जेलते आ रहे हैं। क्या हमारा यही सिला है लास्ट में? जो आतंकवादियों ने, कश्मीरी कौन ऐसा पागल होगा जो किसी टूरिस्ट को मारेगा? हम उसकी जान निकालेंगे, हमें दिखाओ। अगर वो मिलिटेंट है हमें उसका मकान दिखाओ। अपनी हम अल्लाह पाक की कसम कहते हैं सारा पहलगाम का सारा कश्मीर उसके घर में जाएगा और उसको हम आग में जला देंगे। इस हमले ने कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है। हमले के बाद लोगों ने कश्मीर का टूर रद्द कर दिया है। रोजी रोटी आप छोड़ दो, ये हमारा परिवार मरा है, ये हमारा परिवार है। आप पहले तो हिंदुस्तानी है, पहले तो हम मुस्लिम हैं मगर हम हिंदुस्तानी है। ये हमारे साथ हुआ, ये उनके साथ नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कई पर्यटक जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के चश्मदीद हैं। कई पर्यटक ऐसे रहे जिनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो सुरक्षित बचकर वापस लौटने में कामयाब रहे। पुणे के ये लोग हमले में बाल बाल बच गए। करीब 70 लोगों का ये ग्रुप साथ गया था, लेकिन शॉपिंग और डिनर में हुई देरी की वजह से सबकी जान बच गई। पुणे पहुंचे लोगों ने एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा से अपनी आपबीती सुनाई। घबराए गए थे हम सब लोग,
हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, घोड़े ऊपर से नीचे आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे ना, उनको समझ में आया, हो उन्होंने तुरंत गाड़ी रिटर्न। आप भी थी उस गाड़ी में? मैं नहीं थी, मैं दूसरी गाड़ी में थी। हाँ, लेकिन जब इस घटना की जानकारी मिली होगी कि वहाँ पे इतने लोगों की मौत हो गई, कितनी घबराहट हुई होगी? बहुत घबराहट हो रही थी और कुछ सोच नहीं सकते थे हम क्या करें। कुछ हमारे ही लोग थे ना सब, और कुछ पता नहीं चला था। मैंने क्या किया, मेरे एक सर हैं, उनको पुणे में फ़ोन किया कि क्या हुआ है। नेट पे आता है ना, लाइव आता है, तो वो बोले कुछ तो हुआ है, फायरिंग वगैरह हो गई है। वहीं यूपी के जौनपुर की एकता तिवारी भी उन लोगों में शामिल है जिनकी किस्मत ने साथ दिया। आतंकवादियों ने उन्हें भी घेर लिया था, लेकिन अब वो बचकर अपने घर पहुंच चुकी है। एकता तिवारी अपने परिवार के बीच में है। वो अपने परिजनों के साथ काफी खुश दिखाई दे रही हैं। पेशे से मॉडल एकता तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें भी आतंकवादियों ने घेर लिया था, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रही। साथ कितने लोग आए? मैंने कहा हम लोग 20 लोगों का ग्रुप आया। ये चीज़ मेरे को यहाँ तक नॉर्मल लगा। बोले आपके पति और आपके बच्चे, तो फिर मैंने कहा मेरे पति और बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है और पति भी आए नहीं है, वो फॉरेन रहते हैं, मेरी अभी शादी हुई है। फिर बोले कि अच्छा वो किस धर्म से है? मैंने बोला वो मुस्लिम धर्म से है, ज़्यादातर जो साथ आए वो मुस्लिम धर्म से साथ आए, सारे हिंदू ही थे हम लोग। मुझे सही नहीं लगा था बताना। आपको शक लग गया? मुझे शक हो गया था। मुझे शक ऐसे हो गया था कि वो बार बार है ना अपनी कुछ बड़बड़ा रहा था। एकता ने यह भी दावा किया कि जिन आतंकियों का स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है, उनमें से 2 खच्चर वाले हैं। ये लड़का है, इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राक्ष को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने घर लौट रहे पर्यटकों की मदद के लिए श्रीनगर के टैक्सी ड्राइवर सामने आए। श्रीनगर टैक्सी एसोसिएशन ने 3 दिन तक सैलानियों को फ्री टैक्सी सर्विस देने का ऐलान किया है। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जम्मू कश्मीर घूमने गए सैलानी अपने घर लौटने की जल्दी में हैं। अपने घर लौटने के लिए हजारों टूरिस्ट श्रीनगर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सैलानियों के लिए जम्मू कश्मीर टैक्सी एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। एसोसिएशन ने 3 दिन तक पर्यटकों के लिए फ्री टैक्सी सर्विस देने का फैसला किया है। टैक्सी चालक पर्यटकों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल पहुंचाने का पैसा नहीं ले रहे हैं। टेरर अटैक को कंडम के तौर पर हमने फ्री सर्विस रखी एयरपोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन के। जम्मू कश्मीर टैक्सी एसोसिएशन के पास 230 गाड़ियां हैं। अब तक 500 से ज्यादा फ्री ट्रिप दी गई हैं। मैं बुक किया था, वो भाई अभी पैसा भी नहीं ले रहे, वो मदद कर रहे लोगों को अभी एयरपोर्ट जाने का। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रहे हैं टू कंडेम द जो ये कल अटैक हुआ है उसके प्रोटेस्ट में। टैक्सी एसोसिएशन अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पहुंचा चुका है।